हेलो फ्रेंड्स, टीच मंत्रा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। इस प्लेटफॉर्म पर आपको सभी फ्री क्लासेस, बोर्ड की सभी फ्री क्लासेस मिलने वाली हैं। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें सभी बच्चों का पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया जाता है और साथ में ध्यान रखा जाता है कि किसी भी बच्चे का किसी भी प्रकार से अहित ना हो। सभी के सभी सिलेबस अच्छे से पूरा किया जाता है। अच्छा, बोर्ड्स की निडर क्लासेस में आपको बायोलॉजी का जो भी डिस्क्रिप्शन है आपको पूरा का पूरा बताया जाएगा। आज आपको बायोलॉजी के चैप्टर 2 पुष्पी पादपों में जनन, ये आज क्लासेस की होगी, जिसमें कि बताया जाएगा कि प्लांट्स में रिप्रोडक्शन किस प्रकार से होता है। भाई, सभी जीवधारी अपने जीवन के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए जनन करते हैं। यह आपके इंट्रो क्लास में बताया था, जिससे कि वो इस पृथ्वी पर या इस जीव जगत में अपने जाति के अस्तित्व को बनाए रखें और उनकी पीढ़ियां चलती रहें। मतलब यहाँ पर उनकी सर्वाइवलनेस बनी रहे, सर्वाइव करते रहें। अच्छा, पादपों में, जंतुओं में, सभी में जनन में कुछ ना कुछ परिवर्तन होते हैं, कुछ ना कुछ उनमें अलग विधियां होती हैं या उनके नाम अलग अलग करके बोले जाते हैं। उसी प्रकार से जो सबसे विकसित पौधे हैं, जिन्हें हम पुष्पीय पौधे कहते हैं, उनमें जनन की प्रक्रिया को यहाँ बताया जाएगा और आपको डिस्क्रिप्शन में समझाया जाएगा। अच्छा, जो भी पुष्पीय पौधे हैं उनको हम किस नाम से जानते हैं? फ्लावरिंग प्लांट्स या एंजियोस्पर्म्स। किस नाम से जानते हैं? हम उनको जानते हैं, ये जो है लिखा हुआ है फ्लावरिंग प्लांट्स लिखा हुआ है, इन्हीं को हम कहते हैं एंजियोस्पर्म। ऐसे प्लांट्स जिसमें कोटेड सीड, मतलब जो सीड चारों ओर से कवर्ड हो, उन्हें कहते हैं कोटेड, मतलब ढके हुए सीड उपस्थित रहते हैं, उन्हें हम एंजियोस्पर्म कहते हैं। अच्छा, फ्लावरिंग प्लांट्स, फ्लावर जो होता है पौधे का एक रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। फ्लावर क्या होता है? पौधे का रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये फ्लावर है, ये फ्लावर जो है पौधे का रिप्रोडक्टिव पार्ट है, जिसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या जनन अंग उपस्थित रहते हैं। ये जनन अंग जनन की प्रक्रिया में या निषेचन की प्रक्रिया में भाग लेते हैं और अपने समान ही नए जीवों को उत्पन्न करते हैं। अच्छा, जो फ्लावर है, फ्लावर जो बेसिकली देखते हैं, फ्लावर जो हैं वो दो तरह के होते हैं। फ्लावर टू टाइप्स के होते हैं। एक तो वे फ्लावर जिनमें जनन अंग दोनों उपस्थित रहते हैं, मतलब नर जनन अंग और मादा जनन अंग दोनों उपस्थित रहते हैं, उनको कहते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर। क्या बोलते हैं? यूनिसेक्सुअल फ्लावर। हिंदी में बोलते हैं एक लिंगी। क्या बोलते हैं? एक लिंगी। और दूसरा होता है जिनमें नर एवं मादा दोनों जनन अंग उपस्थित रहते हैं। ऐसे फ्लावर को, ऐसे पुष्पों को हम कहते हैं बाई सेक्सुअल फ्लावर। क्या बोलते हैं? बाई सेक्सुअल फ्लावर। या ऐसे प्लांट को बाइसेक्सुअल प्लांट कहते हैं। बात एक ही है, द्विलिंगी पौधे। क्या बोलते हैं? द्विलिंगी पौधे या द्विलिंगी पुष्प, जो भी कह सकते हैं। अच्छा, एक लिंगी को डायोसियस भी कहते हैं। डायो
सी एस, और द्विलिंगी को मोनोसियस भी कहते हैं, मोनोसियस भी कहते हैं। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, यूनिडी, मतलब यूनिसेक्सुअल ही डायोसियस होते हैं और बाइसेक्सुअल मोनोसियस होते हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं। आप हिंदी में देख सकते हैं कि एक लिंगी, द्विलिंगी, जिनमें एक ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो, चाहे वो मेल हो या चाहे फीमेल हो। मेल होगा तो आप कहेंगे मेल फ्लावर है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन उपस्थित होगा तो कहेंगे फीमेल फ्लावर है। जैसे कि टैक्सोनॉमी में आपने देखा होगा, जो आपका कुकुरबिटेसी फैमिली हुई, उसमें आपके ज़्यादातर जितने भी प्लांट्स हैं सभी एक लिंगी होते हैं, उनमें मेल और फीमेल फ्लावर अलग अलग होते हैं। तो एक तो ये फ्लावर कैसे कैसे हो सकते हैं वो चीज़ आपको समझा दी गई। अब नेक्स्ट पे आते हैं जो आपका रिप्रोडक्शन में है, कि फ्लावर जो होता है उसके 4 पार्ट्स होते हैं। फ्लावर के कितने पार्ट्स होते हैं? 4 पार्ट्स होते हैं। 4 भागों में पुष्प को या फ्लावर को बांटा जाता है, जिनको क्रमशः कहते हैं कैलिक्स, नंबर 2 कोरोला, नंबर 3 एंड्रूसियम, और नंबर 4 गायनीशियम। तो बच्चों आपने देखा कौन कौन से बताया? एक तो कैलिक्स बताया, एक करोला बताया, एंड्रूसियम और गायनीशियम। कैलिक्स को कहते हैं बाह्य दलपुंज, करोला को कहते हैं दलपुंज, और एंड्रूसियम को कहते हैं पुंकेसर, और गायनीशियम को कहते हैं जायंत। इस तरह से 4 भागों में बांटा गया है। जो कैलिक्स होता है, इसकी जो एक यूनिट होती है उसको बोलते हैं सेपल। क्या बोलते हैं? सेपल। करोला होता है, उसकी एक यूनिट कहलाती है पेटल, और एंड्रूसियम होता है, उसकी एक यूनिट कहलाती है स्टेमेन, और जो गायनीशियम होता है उसकी सिंगल यूनिट जो होती है उसको हम कार्पेल के नाम से जानते हैं, कार्पेल। ठीक है, तो आपको पता चला कि कितने पार्ट होते हैं? 4 पार्ट्स होते हैं, 4 मेजर पार्ट्स होते हैं फ्लावर के। एक हो गया कैलिक्स, करोला, एंड्रूसियम एंड गायनीशियम। अच्छा, जो कैलिक्स होता है और करोला, कैलिक्स करोला, ये दोनों भाग फ्लावर के ऐसे भाग होते हैं जिन्हें सेक्स एक्सेसरी ऑर्गन या लिंग सहायक अंग कहते हैं, जो मतलब फर्टिलाइजेशन में भाग तो नहीं लेते, लेकिन फर्टिलाइजेशन में भाग लेने वाले जो जनन अंग होते हैं, उन जनन अंगों को या प्रोटेक्शन करते हैं या किसी न किसी तरह से उनकी सहायता प्रदान करते हैं। तो इनको कहते हैं लिंग सहायक अंग या सेक्स एक्सेसरी ऑर्गन। लिंग सहायक अंग कहते हैं कैलिक्स और करोला को। और ये जनन अंग हो गया, एंड्रूसियम मेल हो गया, नर जनन अंग हो गया, और गायनीशियम हो गया मादा जनन अंग हो गया। ठीक। अच्छा, अब यहाँ पर देखते हैं, ये जो फ्लावर दिया हुआ ना, आपको डिटेल में यहाँ पर समझ में आ जाएगा। जो ये आप देख रहे हैं ना ग्रीन पार्ट, फ्लावर का ग्रीन पार्ट देख रहे हैं ना, सबसे नीचे होता है। तो आपने देखा होगा जब फ्लावर बड अवस्था में होता है, कली अवस्था में होता है, तो जो ग्रीन पार्ट उसको कवर किए होता है ना, चारों तरफ से ढके होता है, उसको ही हम कहते हैं कैलिक्स। क्या कहते हैं? कैलिक्स। अब जैसे इसका ये एक यूनिट है, एक ये यूनिट दिखाई दे रही है, एक ये यूनिट ये ट्रांसफर सेक्शन में है, ऐसे करके ऊपर एलएच सेक्शन में, सॉरी, इसको ऊपर से कट के काटा गया है, तो आपको जो दिखाई दे रहा है वो आपके सामने है फ्लावर में। तो
एक ये हो गया, एक ये देखो, ये सामने हो गया, ये वाला पार्ट। तो ये सब क्या है, इसकी सिंगल यूनिट को कहते हैं क्या, ये हमने देखो यहाँ पर बताया, सेपल कहते हैं। ये ग्रीन होते हैं, जो भी फ्लावर में सबसे नीचे ग्रीन पार्ट होता है उसको ही हम कैलक्स कहते हैं। वाह है दल पुंज। अच्छा, जो दूसरा भाग आपको ये कलर्ड दिखाई दे रहा है ना, येलो कलर का दिखाई दे रहा है, इसको ही हम कहते हैं क्या, करोला। इसको कंबाइंड फॉर्म में करोला कहते हैं। इसकी सिंगल यूनिट क्या होती है, पेटल। इसकी सिंगल यूनिट क्या कहलाती है, पेटल। मतलब पूरे को कहते हैं दलपुंज और एक को कहते हैं दल। अच्छा, यहाँ पर हमने बता दिया कि ये ग्रीन होते हैं और जब फ्लावर के पूरे जनन अंगों को सुरक्षित रखने का कार्य करते हैं, मतलब सुरक्षा में भाग लेते हैं, जो जनन अंगों को सुरक्षित रखते हैं। तो आपके कैलेक्स का काम भी हो गया, क्या काम हो गया, ये जनन अंगों को सुरक्षित रखना, जनन अंगों को सुरक्षा प्रदान करना, ये आपका इसका कार्य हो गया, सुरक्षा प्रदान करना, प्रदान करना। अच्छा, इसके बाद में ये जो अभी हमने बताया कि जो फ्लावर के कलर्ड पार्ट होते हैं, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, इसके कंबाइंड फॉर्म में तो हम कहते हैं दल पुंज या करोला, और एक यूनिट को कहते हैं क्या, पेटल। ये एक तो एक करेक्टर हो गया कि ये क्या होते हैं, कलर्ड होते हैं, और इनका काम होता है कि जो पॉलिनेशन की क्रिया होती है, परागण की क्रिया, उसके लिए कि आपने सुना होगा कि परागण कीटों द्वारा होता है, जल द्वारा होता है, वायु द्वारा होता है, अन्य माध्यमों से होता है। तो वो परागण में आपने सुना होगा। तो यहाँ पर परागण जब कीटों द्वारा होता है तो कीटों के को आकर्षित करना, मतलब वो जो कलर देख के कीट आकर्षित होते हैं, और उनके बैठने के लिए आसन व्यवस्था प्रदान करना, ये कार्य होता है इसका, करोला का। अब आ जाते हैं एंड्रोसियम पे। ये थोड़ा सा इसको साफ कर देते हैं। साफ कर देते हैं, थोड़ा जगह हो जाएगी तो आपको समझाने में अच्छा रहेगा। इसको साफ कर दिया है। अच्छा, ये जो एंड्रोसियम है, ये फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, जो नर जनन अंग के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी इकाई क्या है, स्टेमेन है। ये आपको देखो, ये एक ये स्टेमेन दिखाई दे रहा है, एक ये स्टेमेन दिखाई दे रहा है। ये क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर की, क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। अब इनकी जैसे कि इसमें आपको दो दिखाई दे रहे हैं, इस तरह से आपने देखा होगा कि धागे जैसी संरचनाएं फ्लावर में दिखाई देती हैं और ढेर सारी होती हैं। उन सभी को कंबाइंड फॉर्म में हम बोलते हैं क्या, एंड्रोसियम, और एक यूनिट कहलाती है स्टेमिन। तो ये आपका क्या हुआ, स्टेमिन। अब स्टेमिन के भी पार्ट होते हैं, जो स्टेमिन है, स्टेमिन इसके भी भाग होते हैं। स्टेमिन को दो हम बताए हैं कि स्टेमिन के दो भाग होते हैं, कभी कभी बता दिया जाता है कि तीन भाग होते हैं। एक तो ऊपरी भाग को कहते हैं एंथर, और निचले भाग को कहते हैं फिलामेंट। फिलामेंट, एंथर और फिलामेंट। ये आपका जो पार्ट दिखाई दे रहा है ये है एंथर, और ये जो आपका पार्ट दिखाई दे रहा है ये फिलामेंट। अच्छा, हमने बताया कि कभी कभी कुछ लोग तीन भागों में भी डिवाइड करते हैं, बीच में कहते हैं अटैचमेंट या कनेक्टिव। क्या बोलते हैं, अटैचमेंट या कनेक्टिव। जहां पर एंथर और फिलामेंट एक दूसरे से जुड़ते हैं, ये देखो यहाँ पर दिखा रहा है, ये वाला येलोइश पार्ट जो दिख रहा है ना, ये जो है ये एंथर का पार्ट हो गया, और जो ये जहां जुड़ रहा है ग्रीन से, यही जगह क्या कहलाती है, कनेक्टिव, जहां दूसरे एक दूसरे से जुड़ रहा है। आप अगर दो भी पार्ट बता देंगे कोई दिक्कत नहीं है, कि एक एंथर हो गया एक फिलामेंट हो गया, दो भाग हो गए हैं, एक एंथर एक फिलामेंट। अच्छा, ये स्टेमन के भाग हो गए। एंथर पार्ट जो होता है उसमें ही जो मेल गैमीट्स हैं, नर युग्मक हैं, वो भरे रहते हैं, उनको हम कहते हैं पॉलिन ग्रेन। ये देखो अंदर दिखाई दे रहे हैं ना,
राउंडेड राउंडेड दिखाई दे रहे हैं, इनको ही हम क्या कहते हैं? पॉलिन ग्रेन, पराग कण। क्या बोलते हैं? पॉलिन ग्रेन या पराग कण बोलते हैं, जिनका काम होता है फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया को पूरा करना, निषेचन की प्रक्रिया को पूरा करना। मतलब पॉलिन ग्रेन जाते हैं मादा जनन अंग पर और वहीं पर अंकुरित हो जाते हैं और फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस पूरी कर देते हैं। इस तरह से निषेचन कंप्लीट होता है। तो ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, नहीं, मेल रिप्रोडक्टिव गैमीट है, युग्मक है। अच्छा, अब आ जाए हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे, जिसे हम कहते हैं गायनीशियम। आपका ये देखो, ये जो पार्ट दिखाई दे रहा है, सॉरी, ये जो पार्ट दिखाई दे रहा है, ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या गायनीशियम है। इसको 3 भागों में डिवाइड करते हैं। इसको कितने भागों में डिवाइड करते हैं? इसको 3 भागों में डिवाइड करते हैं। एक सेकेंड, ये जो ऊपरी भाग है इसको कहते हैं स्टिग्मा, बोलते हैं स्टिग्मा, जहां पर पॉलिन ग्रेन रिसीव होते हैं, आकर के गिरते हैं। और ये जो ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ना बीच का, ये इसको कहते हैं स्टाइल, STYLE, स्टाइल। और ये जो फूला हुआ भाग दिखाई दे रहा है, सॉरी, ये जो फूला हुआ भाग दिखाई दे रहा है, इसको कहते हैं ओवरी। 3 भाग हो गए, कौन कौन से? स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। तो गायनीशियम के आपको देखने को मिले 3 भाग। एक तो ऊपरी भाग स्टिग्मा, जहां पर पॉलिन ग्रेन्स आकर के गिरते हैं और पॉलिनेशन या परागण की प्रक्रिया को संपन्न करते हैं। स्टाइल वो भाग होता है जब जर्मिनेटेड या अंकुरित परागकण पॉलिन ग्रेन्स की पराग नलिका इस स्टाइल से होकर ही ओवरी तक पहुंचती है। और जो नीचे फूला हुआ भाग है, इसको ओवरी कहते हैं, जिसमें कि अंडक भरे रहते हैं। ये देखो यहाँ पर दिखाया गया, ये ओवरी दिखाई जा रही है ना, ये फूला हुआ भाग है और इसमें अंडक या ओव्यूल भरे रहते हैं, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव गैमीट के नाम से जाने जाते हैं। इस तरह से आपको समझाया गया कि फ्लावर के 4 मेजर पार्ट्स होते हैं, और जिसमें कि 2 एसेसरी पार्ट होते हैं और 2 सेक्स ऑर्गन होते हैं, एक मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और एक फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। इस तरह से 4 पार्ट्स को पढ़ा। आगे देखते हैं कि जो फ्लावर होता है, अभी आपने पढ़ा कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में पॉलिन ग्रेन्स बनते हैं एंथर के अंदर, और वो स्टिग्मा तक पहुंचते, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन तक पहुंचते हैं। तो ये इस प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं? पॉलिनेशन, परागण। क्या बोलते हैं? परागण, परागण। अच्छा, परागण वह प्रक्रिया है जिसमें कि पुष्प के पराग कण मादा जनन अंग के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं। यह प्रक्रिया परागण कहलाती है, या पराग कणों के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की प्रक्रिया परागण कहलाती है। अब वो माध्यम कोई भी हो, या वो हवा से हो रहे हो तो एयर पॉलिनेशन हो जाएगा, कीटों के माध्यम से हो रहे हो तो वो इंसेक्ट पॉलिनेशन हो जाएगा, जल से हो रहा, जो भी माध्यम अलग अलग होंगे तो परागण की प्रक्रिया भी अलग अलग हो जाएगी। अच्छा, परागण की प्रक्रिया को हम देखते हैं 2 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं? 2 भागों में। जैसे यहाँ पर दे रखा है, यहाँ पर नहीं भी बताया, कोई दिक्कत नहीं। एक तो हो गया ये सेल्फ पॉलिनेशन, मतलब जब एक ही पुष्प के परागकण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर जाकर के गिरे, तो यह प्रक्रिया हो गई सेल्फ पॉलिनेशन या स्वपरागण। इस प्रक्रिया के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती,
कि कीटों की आवश्यकता चाहिए हो नहीं होगी, या अन्य माध्यम वायु परागण हो, जल परागण हो, इन सब चीज़ों की आवश्यकता नहीं होती। अच्छा, इस प्रकार का पॉलिनेशन थोड़ा कम महत्व रखता है, क्योंकि इससे विभिन्नता नहीं आती और विभिन्नता विकास की जननी है, ये तो आप सुने होंगे। तो ये सिंपल प्रकार का होता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि क्रॉस पॉलिनेशन या पर परागण, जब किसी सामान्य जाति के पुष्पों में जब किसी अन्य पुष्प के परागकण किसी अन्य पुष्प की वर्तिकाग्र पर परागकण किसी अन्य पुष्प की वर्तिकाग्र पर गिरते हैं, यह प्रक्रिया कहलाती है क्या? क्रॉस पॉलिनेशन या पर परागण। अब जब परागकण जो है, जैसे कि ये आपके हो गए फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो गया आपका, ये ऐसे करके फूला हुआ भाग बना दिया, ये हो गया स्टिग्मा, और ये नलिकाकार स्टाइल, और नीचे फूला हुआ भाग ओवरी, 3 पार्ट हो गया। अब जैसे कि किसी पुष्प के परागकण है, वो आकर के यहाँ पर गिर गए, तो यहाँ तक की प्रोसेस हो गई क्या? पॉलिनेशन। क्या हो गई? पॉलिनेशन या परागण। अब यही परागकण यहाँ पर ही अंकुरित हो जाएंगे, परागकण अंकुरित हो जाएंगे, और अंकुरित होकर के एक अंकुरण नली या पराग नली कह सकते हैं, या पॉलिन ट्यूब भी कहते हैं, वो आकर के वर्तिका से होकर के स्टाइल से होकर के यहाँ जो ओव्यूल उपस्थित रहते हैं, अंडा या अंडक उपस्थित रहते हैं, उससे जाकर के जुड़ जाती है और निषेचन की प्रक्रिया संपन्न करती है। जो निषेचन की प्रक्रिया है उसको हम नेक्स्ट क्लास में समझाएंगे। अभी तक के लिए आप लोग इतना ही तैयार करें, और जैसे ही ये जो रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स है कंप्लीट होगा, आपको पूरे के पूरे चैप्टर का पीडीएफ आपको इसकी लिंक में मिल जाएगा, आपको जिस दिन कंप्लीट होगा। अभी इसको 2-3 दिन लगेंगे कंप्लीट होने में। और आप सभी दोस्तों से निवेदन है कि भाई अभी हमारा प्लेटफॉर्म नया है, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और चैनल को सपोर्ट करें। इस चैनल पर आप ये जानते ही हैं कि एक फ्री प्लेटफॉर्म है, जहां पर आपको सभी सब्जेक्ट्स को बहुत अच्छे अध्यापकों द्वारा पढ़ाया जाता है, और बच्चों की सभी जो भी दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, उन सभी को दूर किया जाता है। थैंक यू। आपके चैनल हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद।